नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस पे। और आज हम उपस्थित हैं अपने मेंस एंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसमें हम जीएस पेपर 5 के प्रश्न को करने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आईटी नीति 2023 के उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं को बताएं और यह भी स्पष्ट करें कि यह नीति आईटी उद्योग के विकास में किस प्रकार सहायक है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। और देखिए, इस प्रश्न को करने के पीछे का हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों के मन से जो मुख्य परीक्षा का भय है वो थोड़ा निकालें। क्योंकि जनरली बच्चे करते क्या है, पीटी तो खूब मन से पढ़ते हैं और पीटी पास भी करते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा को लेकर के चूंकि यहाँ लिखना होता है और वो लिखने का प्रयास नहीं करते, तो पीटी तो पास होते रहते हैं और मुख्य परीक्षा में फेल होते रहते हैं। तो इसी चीज को सुधार करने के लिए, चूंकि जब तक आप मुख्य परीक्षा नहीं पास करेंगे, प्रीलिम्स का आपका सारा परिश्रम बेकार गया, आपका समय बेकार गया, आपका पैसा बेकार गया। तो एक बार यदि मुख्य परीक्षा को लेकर के बेहतर तैयारी कर लेंगे, तो जैसे ही आप पीटी पास करेंगे, आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो लगातार पीटी देते रहते हैं, मेंस नहीं पास करते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीटी फेल करते रहते हैं, लेकिन अगर एक बार उनका पीटी निकल गया तो फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनकी मेंस की जो राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी प्रैक्टिस किए होते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग, अगर कोई ये कह दे कि नहीं ठीक है आप लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, आप लिख के आ जाइएगा, तो ये बहुत सफ़ेद झूठ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लाख पढ़े रहिए, आपके पास लाख ज्ञान है, आप नहीं लिख पाएंगे। जब तक आप टाइम को देखते हुए कायदे से नहीं लिखेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो है आपके प्रत्येक पेपर से 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 10 प्रश्न होते हैं वो 8 अंकों के होते हैं, 125 शब्दों में लिखने होते हैं। बाद के जो शब्द होते हैं वो 200 शब्दों में लिखने होते हैं, 1200 अंक के प्रश्न होते हैं। तो सॉरी 12 अंक के प्रश्न होते हैं। तो उनको लिखने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि यहाँ आप थोड़ा सा सीखें कि कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो एक बहुत ही संक्षिप्त भूमिका कि वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसकी उपयोगिता को समझते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आईटी नीति 2023 लाई गई। तो ये आपकी भूमिका हो गई बहुत संक्षिप्त में। अब जो है आईटी नीति 2023 का उद्देश्य क्या, चूंकि इसमें पूछा गया है ना कि 2023 के उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो थोड़ा सा पहले आप उद्देश्य को बताएं कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी तक लोगों की सहज पहुंच सुनिश्चित हो। मतलब जो आईटी नीति 2023 का जो पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि आईटी तक जो है, मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी तक जो है लोगों की सहज पहुंच उपस्थित हो, मतलब सुनिश्चित हो। फिर इस प्रौद्योगिकी को प्रयोग करके ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये ई गवर्नेंस। और आप देख रहे होंगे कि अब तो जो है इसका बहुत व्यापक स्तर पर प्रचलन शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अब तो ई गवर्नेंस से भी एक कदम आगे बढ़ करके ई ऑफिस का भी प्रचलन प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में ई ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब जो है कैसे संभव होगा, तो आईटी के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो वही कहा जा रहा है इसमें, जिससे शासन प्रशासन की पहुंच समाज के निचले स्तर पर हो। मतलब ये जो आईटी नीति जो 2023 है, इसकी ये पॉलिसी है। दूसरा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने का। और देखिए, आपको भी ऐसे ही मुख्य परीक्षा में पॉइंट फॉर्म में लिखना है। बहुत ज्यादा उसको विस्तारित नहीं करना है, बस ऐसे लिख करके निकलिए। क्योंकि 125 शब्दों में कितना लिखेंगे? और अगर आप सोचिए कि बहुत ज्यादा आप लिखने ही लग गए, तो बाद में आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इसी तरीके से लिख लीजिए। और जहाँ थोड़ा सा लगे कि नहीं, थोड़ा विस्तार देने की ज़रूरत है, वहाँ विस्तार दे दीजिए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। आप सभी जान रहे होंगे कि ये जो समय है वो प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा पढ़ने का भी है। क्योंकि आपकी जो पीटी है और फिर जो मुख्य परीक्षा है, क्योंकि पीटी लेट हो गई है, प्रीलिम्स की जो परीक्षा वो लेट है,
तो बहुत संभावना है कि जब आप प्रीलिम्स दें तो आपको मुख्य परीक्षा पढ़ने के लिए बहुत समय ना मिले। तो अभी जो है यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि इस बार सीटें भी बहुत अच्छी हैं, तो आप जो है अभी से मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रयास करिए। और हमारे संस्थान द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और ये टेस्ट सीरीज जो है जीएस पेपर 6 से प्रारंभ हो रही है, 6 मई से। तो अधिक जानकारी के लिए 73033307 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। देखिए, इसमें हमारा बस इतना ही प्रयास रहेगा, संक्षिप्त में आपको बता दे रहे हैं कि इसमें मंडे टू फ्राइडे हम करेंगे क्या कि प्रत्येक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन देंगे, और आप उसको जो है शाम को 5 बजे तक पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम पे भेजिएगा, और 5 बजे से 10 बजे के बीच में उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा, और 10 बजे तक जाते जाते आपको जो है वो मॉडल पेपर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ आपका होगा क्या कि चूंकि आपका मूल्यांकन डेली हो जाएगा, तो आपकी उत्तर में जो कमियां हैं वो आपको पता चल जाएंगी। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर है वो आपको मिलेगा, तो आपको उत्तर लिखना कैसे है वो आप वहां से देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, चूंकि इस ग्रुप में जो है बहुत से बच्चे ऑलरेडी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको उनकी कॉपी भी देखने को मिलेगी कैसे अगर वो 12 में 6 नंबर पा रहे हैं, 6.5 नंबर पा रहे हैं, 7 नंबर पा रहे हैं, तो हम क्या प्रयास करें कि वहां तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उस ग्रुप में देखने को मिलेंगी। तो अभी जो है आप लोग लाभ उठाएं, इससे जुड़िए। इसी तरीके से कॉपी जो है आप भेजेंगे, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ये सब पीडीएफ की कॉपियां हैं, और सब देखिए चेक करी हुई हैं, सब पे कमेंट किया गया है। और इसी तरीके से फिर हमारा मॉडल पेपर जो है वो शाम तक दिया जाता है, एकदम व्यवस्थित तरीके से। मतलब इतना व्यवस्थित दिया जाता है कि प्रत्येक टॉपिक को उसके बाद आपको लगेगा कि मैंने पढ़ रखा, और वहां से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप के लिए वो अननोन नहीं रहेगा, आप करने में जो है वो सक्षम बनेंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर जो इसका अगला उद्देश्य है आईटी नीति 2023 का, कि ग्लोबल विश्व की अवधारणा को साकार करना, जिसके तहत विश्व बाजार में प्रभावी उपस्थिति मतलब हो सके प्रदेश की। तो ये चीजें हो गई। फिर अगला जो है उद्योगों के विकास एवं संपत्ति सृजन के लिए व्यवसायों का पूर्ण क्षमता के उपयोग में सहायक है। कौन? आईटी नीति जो है वो 2023। फिर अगला स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों में कौशल विकास करना, जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सके। मतलब इस आईटी नीति 2023 का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में भी मतलब उनको आईटी के सेक्टर में स्किल्ड देना, ताकि जो है उनको इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिल सके। और आईटी जो उद्योग है, आईटी जो इंडस्ट्री है, वो एक तरीके से उभरती इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है रोजगार की। तो ये प्रयास हो रही है। और फिर सबसे लास्ट में डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक। अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हैं, आपके मन में यह अवधारणा है, तो बिना आईटी की व्यवस्था को डेवलप किए हुए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये इसके उद्देश्यों में है। तो आपने जो है अपने प्रश्न का एक पक्ष जो है वो बता दिए। अब दूसरे में बताइए कि उत्तर प्रदेश आईटी नीति 2023 की प्रमुख विशेषताओं एवं उपयोगिता। देखिए, आपने अभी उद्देश्य की चर्चा करी है, और मुख्य परीक्षा में भी आपको ऐसे ही प्रश्न पढ़ करके उत्तर देना है। अब अगर आप उद्देश्य तक ही लिख के आ गए और आप सोचिए आपको नंबर मिलेगा, तो वो नहीं मिलने वाला है जब तक आप जो है उसके अगले पार्ट को भी ना बताइए। और इसके लिए आपको वही है कि परीक्षा में जब पेपर आए तो बहुत केयरफुल होकर पढ़िए, और जब आप प्रश्न करिए तो उस समय भले प्रेशर रहता है, मुझे पता है बहुत प्रेशर में विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन आप विश्वास करिए 10 सेकंड 5 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका क्या होगा कि आपका एक माइंड मैप बन जाएगा, और जब माइंड मैप बन जाएगा तो आप उत्तर के सारे डायमेंशंस को कर लेंगे और आप भटकेंगे नहीं। और अगर आपने उत्तर के सारे डायमेंशंस को कर लिया और आप अपने उत्तर में भटके नहीं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये लिख के ले लीजिए। तो चलिए अगले पॉइंट को बताइए कि इसके तहत आईटी सिटी एवं आईटी पार्क बनाने वाले निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आईटी पार्क बनाने पर 20 करोड़ रुपए और आईटी सिटी बनाने पर 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
मतलब ये निजी सेक्टर को अगर आईटी पार्क और आईटी सिटी के तहत तो प्रयास कर रहे हैं, तो 20 करोड़ और 100 करोड़ तक की सब्सिडी देगी कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। फिर इस नीति के तहत हर रीजन, जैसे पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में आईटी सिटी बनाने और हर डिवीजन में एक आईटी पार्क बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। अभी तक आईटी सिटी की परिकल्पना लखनऊ, गाजियाबाद एवं नोएडा तक सीमित थी, अब इसे विस्तार दिया जाएगा। मतलब ये जो आईटी नीति 2023 है, आप देखते होंगे कि अभी आप प्रीलिम्स में जो पढ़ते होंगे आईटी सिटी के बारे में, तो गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ की आप चर्चा देखते होंगे, आप उसी के बारे में जानते होंगे। लेकिन इस नीति के माध्यम से प्रदेश के हर रीजन, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे मध्य का भूभाग मध्यांचल हो, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो या पश्चिमांचल हो, वहां आईटी पार्क और आईटी सिटी की स्थापना के लिए प्रयास किया जाएगा। छात्रों में स्किल बढ़ाने के लिए चुनिंदा पाठ्यक्रमों और संस्थानों में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई के लिए सरकार कोर्स की फीस का 50% या अधिकतम 50,000 रुपए तक का सहयोग करेगी। ये अगला पॉइंट है। फिर इस नीति के तहत महिलाओं, एससी एसटी छात्रों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को रोजगार देने वाली आईटी कंपनियों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतलब इस नीति के तहत यह भी प्रयास किया गया है कि कोई भी यदि आईटी इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर की, अगर वो अपने यहाँ एसटी एससी छात्रों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को इसमें जो है वरीयता दे रही है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो सरकार उस प्रयास को बढ़ाने के लिए जो है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये चीजें हैं। फिर अब एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस नीति के माध्यम से प्रदेश में आईटी उद्योग के विकास को बल मिलेगा। इस क्षेत्र में निजी निवेश की अपार संभावना है। यह नीति रोजगार सृजन एवं युवाओं के कौशल प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप अभी देखे होंगे कि जो पिछला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई एक सेक्टर जो निवेश प्राप्त किया, उसमें से एक ये भी सेक्टर था, कौन? आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में चूंकि संभावनाएं ज्यादा है, समय भविष्य इसी का है, तो ये सारी चीजें आप जो है एक आशावादी जो है निष्कर्ष दृष्टिकोण जो है वो आप अपने निष्कर्ष में दिखाएंगे। और इसी के तहत जो है वो आज के आपके प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आप एक प्रश्न की जानकारी पाए होंगे कि प्रश्न में इसमें कैसे है, बल्कि आपके अंदर लिखने की एक स्किल भी आई होगी कि भूमिका कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है और कैसे चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी जाइएगा नहीं, एक छोटा सा इसके बारे में तो मैंने जानकारी दे ही दी है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है और यूट्यूब चैनल है। एक तो समृद्धि आईएएस का है, एक संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। देखिए आप दोनों चैनल से जुड़िए और दोनों चैनल को जो है वो फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम जो है टाइम टू टाइम दोनों पे भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।